चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना दैट इज सो इजी, हम वो आराम से निकाल सकते हैं। कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है। तो वहां पर आप तो डायरेक्टली ऐड कर देते थे। हमने एक्सियल पॉइंट पे निकाला, जिसका जो नजदीक होगा उसका वो साइन ले लेगा। तो मुझे कौन एक्सियल पॉइंट पर बताएगा उसका आंसर क्या आ रहा है पोटेंशियल का? केपी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, कौन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला बताएगा जो एक्सियल पॉइंट पर हमने निकाला? तो 2 kp l अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। वहां नीचे आता था होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आता था। यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पर केपी आता, वहां पर 2 kp आता था। ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बहुत ही आसान है, जल्दी कंप्लीट होगी। तो टॉपिक डाल लीजिए एट एक्सियल। अब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना, तो लिख लेते हैं फटाफट। ये मैंने डायपोल ले लिया, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। मुझे यहां पर निकालना है एट पॉइंट पी पर, विच इज डिस्टेंस आर। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। अगर हम यहां पर देखें तो ये मुझे डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 2a। तो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो किस पॉइंट पे निकालना है? इस पॉइंट पे। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये वाला डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो ये 90 डिग्री है। ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी हो जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों के पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल को वहां पर ऐड कर। ठीक है, तो लेट अ डाइपोल have charges plus q and minus q at a distance of 2. We have to find electric potential at point P at a distance r। तो मैं v नेट लिख देता हूं। v नेट हो जाएगा हमारे पास दैट इज v माइनस q और v प्लस q। दोनों का पोटेंशियल हम ऐड कर रहे हैं। अगर हम देखें तो फॉर्मूला था हमारे पास k q अपॉन में जो भी डिस्टेंस है वो लगेगा यहाँ पर। तो डिस्टेंस है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं लिख देता हूं पहले ऐसे, के क्यू अपॉन में एक्स, दैट इज के क्यू अपॉन में एक्स। ठीक है ना? तो दिस इज के। यहां पर हमने जो क्यू रखा वो माइनस क्यू है। जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है दैट इज अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास के क्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर वी नेट आ जाता है दैट इज। तो इक्वेटोरियल पे अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा? दैट इज। तो इट्स सो इजी। ठीक है, चलो फटाफट उतारो।
सर मैं इनको ऐड कर दूं? ओके बेटा। चलिए मैं रब कर रहा हूं। टॉपिक डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट पे निकाली थी, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, हमने इस पे भी निकाल लिया। कभी कभी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पे पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सीबीएसई में आपसे कोई नहीं पूछेगा, पर कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी मैं डेरिवेशन करा रहा हूं कि आपको पूरा एक बार फॉर्मूला भी याद हो जाए अच्छी तरह। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ये मुझे फिर से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है। ठीक है, लेट सपोज मुझे यहां पर पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट बी। अब वो ना एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल में, वो कहीं पर भी पॉइंट है। ठीक है ना, तो मुझे इसके डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे, तभी तो हम निकाल सकते हैं। प्लीज पेन डाउन रखना, कोई लिखना मत। तो मैंने यहां से इसका ज्वाइन किया, लेट सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, मैंने इसको ज्वाइन किया, मैंने इसको भी ज्वाइन किया। ये वाला जो डिस्टेंस है वो मेरा r1 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो r2। ठीक है ना, ओके। नेट पोटेंशियल निकाल के देखते, तो नेट पोटेंशियल होगा हमारे पास v नेट, वो होगा v1 प्लस v2। v1 कितना है हमारे पास, दैट इज k माइनस q अपॉन में r1 प्लस k, दैट विल बी r2। ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज माइनस k r1 k क्यूब अपॉन में r2। ये v नेट हो जाएगा हमारे पास। अगर थोड़ा सा और इसको कॉमन लेते हैं, k क्यूब कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r। ठीक है ना, r2 क्या है, पॉजिटिव है, तो मैंने उसको आगे रख लिया, ये नेगेटिव है, इसको मैंने पीछे रख दिया। एलसीएम, ये मेरा एक फॉर्मूला बनकर आ। ठीक है, अब ये मुझे r1 और r2 थोड़ी देगा, तो क्या देगा वो देखते हैं। मैं यहां पर थोड़ा सा सॉल्व और कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v नेट इज इक्वल टू में k क्यूब, यहां पर मैंने रख लिया, दिस इज, ये ऊपर एलसीएम आ जाएगा,
R1 R2 R1 माइनस R, ये हमारे पास बनकर आ गया, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, जब मैंने एलसीएम लिया R1 R2 एलसीएम आ गया R1 माइनस R2। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आती है। अब मुझे तो इन टर्म्स ऑफ 2a निकालना है, क्योंकि हमें तो ये गिवन है, हमें ये डिस्टेंसेस तो गिवन नहीं है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इसका एक सेंटर पॉइंट ले लिया, दैट विल बी एनी पॉइंट a, और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जो कि एंगल बना रहा है थीटा, तो ये भी होगा हमारे पास थीटा। ठीक है, जो एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, सेंटर से। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन और कर रहा हूं। मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ठीक है। अगर हम जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस रे और ये वाली जो रे है ये बिल्कुल बराबर हो जाती है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर ये पूरी की पूरी R1 है, ये R2 है, तो यहां से लेकर ये R2 हो जाएगी। ठीक है, मुझे कौन बताएगा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? R1 माइनस R2। R1 क्योंकि पूरी R1 थी, तो इसको बोलेंगे हम दैट विल बी R1 माइनस R2। ओके जी, ये मेरे पास 90 डिग्री है, तो मैं इसको कोई भी नाम दे रहा हूं। लेट्स सपोज ये मेरे पास A है, इसको मैं कुछ भी दे देता हूं, दिस इज X Y, और इसको दे देता हूं Z। तो इन ट्रायंगल XYZ के अंदर मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं, तो मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल XYZ। मैं यहां पर cos थीटा निकाल, cos थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर ये मेरे पास थीटा है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और बेस कितना है, दैट इज 2 है। ओके जी, अगर मैं सॉरी अगर मैं यहां पर देखूं, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ये 90 के सामने वाला है हाइपोटेन्यूज। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा, R1 माइनस R2। तो दिस इज R1 माइनस R2। 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू में 2 है, तो मैंने इसके नीचे रख दिया 2। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू आ रही है 2a cos थीटा। ये हमारे पास निकल कर आ गई, तो मैं यहां पर पुट कर सकता हूं R1 माइनस R2 की वैल्यू, सर बिल्कुल कर सकते हो। तो हमारे पास V नेट कितना हो जाएगा, V नेट हो जाएगा हमारे पास दैट इज KQ इनटू में दैट इज 2a cos थीटा अपॉन में R1 माइनस R2। अच्छा जी, हम K और यहां पर जो Q है और 2a को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये क्या बना देगा P। तो मेरे पास V नेट का फॉर्मूला आ जाता है, V net is equal to में that is K into में Q into में 2a cos थीटा अपॉन में R1 R2। तो V net का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, that is K P cos थीटा अपॉन में R1। चलिए फटाफट इतना लिखिए पहले। ठीक है, इसमें हमें एक छोटी सी अप्रोक्सीमेशन और लगानी पड़ेगी, वो मैं आपको भी करके दिखा रहा हूं, फटाफट कीजिए एक बार। सर ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर आपने जब परपेंडिकुलर बनाया तो आपने साइड वाले को ना R2 लिख दिया, वो R2 क्यों लिखा है राइट साइड वाले को, ये वाला ये R2 होगा। R2 कैसे होगा सर ये? R2 कैसे होगा, इधर देखो बेटा, लेट सपोज एक रे जा रही है, ठीक है, और एक रे ऐसे आ, ठीक है, दोनों का ये जो तुम्हें दिखा रहा है ये डिस्टेंस दोनों का अलग अलग होगा, यस और नो, यहां तक पहुंचने के लिए। जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ना, एक रे से दूसरी रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो जाता है। ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाता है, इक्वल। लेट्स सपोज ये R2 है तो ये R2 हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा। ओके ठीक है, सर, ठीक है। तो ये R2 था, तो ये R2 का ये पूरा R1 था, तो ये R1 माइनस R2 का। ठीक है, इसमें आपको एक स्टार बना के और लिख रहा हूं, R1 R2 आपको R स्क्वायर के इक्वल मानना है। ये मेरे पास R है, R1 R2 किसके इक्वल मानना है, R स्क्वायर के इक्वल। तो V नेट, ठीक है, ये स्टार नोट बना देना इसमें, ये अप्रोक्सीमेशन। तो V नेट एक्चुअल में मेरे पास निकल कर आएगा दैट इज KP
cos थीटा अपॉन में r, ये हमारे पास नेट फॉर्मूला होता है एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। चलो फटाफट लिख लो। चलिए अब कर रहा हूं मैं। अच्छा, अगर मुझे यहां से एक्सियल पॉइंट पर निकालना हो, अगर ये तो एट एनी पॉइंट आ गया, अगर मैं इस पॉइंट को उठाकर यहां ले आता हूं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, तो मेरा थीटा कितना हो जाएगा? 90 बोलो फटाफट बोलो। अरे इसके साथ ही 180 लेकर आ रहा हूं एक्सियल को। 0 जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, क्योंकि ये थीटा बिल्कुल जीरो डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो cos जीरो रखूंगा तो 1 आ जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा kp बाय r स्क्वायर। आप चेक भी कर सकते हो, यही आंसर था आपका। जो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, a स्क्वायर हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो अप्रोक्सीमेशन से हमारा आंसर यही निकल कर आ जाएगा। अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे जाता हूं, अगर मैं इस पॉइंट को खींचकर यहां ले आता हूं पूरे एग्जैक्टली इस पर ऐसे, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है? दैट इज 0। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और v नेट हमारा क्या आ रहा था? 0 आ, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट कभी भी निकालना हो किसी भी पॉइंट पर, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलो रब कर रहा हूं। टॉपिक डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब जो रिलेशन कराने जा रहा हूं ये बहुत यूज होगा आगे चल के। अब कर रहा हूं ये सारा। चलिए, हमारे पास रिलेशन होता है
सॉरी, दिस इज E इज इक्वल टू में dv बाई dr। इसको अगर मैं इधर ले आता हूं तो dv कितना हो जाएगा E डॉट dr, और या फिर v इज इक्वल टू में E इंटू में r। अगर स्मॉल डिस्टेंस निकाल रहे हैं या स्मॉल डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं तो हम ये दोनों लगाएंगे। अगर मुझे डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पूरा दे रखा है तो हम ये लगा देंगे। तो मेरे पास E इज इक्वल टू dv बाई dr होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये तीनों चीजें लिखिए। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। पहले लिख लीजिए आप फटाफट। चलिए रब कर रहा हूं, प्रूफ देख लीजिए इसका। अब मुझे जैसे मर्जी करके मुझे डीवी और ई में रिलेशन बनाना है, ठीक है। डीवी और ई में, तो डीवी तो अभी हमने देखा था। अगर हम देखें दैट इज वी ए माइनस वी बी, वो होता है हमारे पास डब्ल्यू बाई, ठीक है ना, वर्क डन अपॉन में चार्ज। अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो मेरे पास ये हो जाएगा दिस इज वी ए माइनस वी बी इंटू में क्यू, जिसको मैं ये लिख सकता हूं दैट इज डीवी इंटू में क्यू। समझ में आ गया? दैट इज चेंज इन पोटेंशियल इनटू में क्यू। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। ओके, अब मैं वर्क डन निकालता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करता है, ठीक है। तो मैंने वर्क डन निकाल लिया। वर्क डन वो होता है F इंटू में S, यानी वर्क डन इज इक्वल टू में मेरे पास हो जाएगा F इंटू में दैट इज dr। अब मुझे फोर्स निकालना है जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर रहा हो फोर्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, या कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो वो क्या हो जाएगा दैट इज क्यू ई दैट इज dr। ये मेरे पास सेकंड हो गया, ये मेरे पास फर्स्ट हो गया। दोनों को कंपेयर कर लेता हूं, तो दैट इज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दैट इज क्यू ई dr इज इक्वल टू में q इंटू में dv। q से q कैंसिल हो गया तो e क्या अपना आ जाएगा दैट इज dv बाय, ठीक है, विच इज द फर्स्ट रिलेशन। बाकी तो सब उसी से बनकर आए, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इस पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव में भी आ चुका है क्वेश्चंस के ऊपर, सीबीएसई में तो ऑल्टरनेटिव ईयर्स में पूछ ही लेते हैं, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं, फटाफट उतारिए। सर बोलो बेटा। सर ये सेकंड इक्वेशन में से W इज इक्वल टू क्यू ई डी आर कहाँ से आया? बाबू फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, फोर्स, हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था या फोर्स क्या था, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था E बाई क्यू।
Q को इधर ले जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, दैट इज सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास F by Q। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास F आ जाएगा, दैट इज EQ। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो फोर्स अपॉन में चार्ज होता है। ओके सर। चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए, गिवन लिखिए और ट्राई कीजिए। चलो पहला आप कर दो, सेकंड में आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, चलो। चलो फर्स्ट में देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें हमें गिवन क्या क्या दे रखा है। मुझे गिवन दे रखे हैं V which is equal to 12 वोल्ट, और मुझे दिया हुआ है कि दो प्लेट्स हैं, ठीक है, जिनके बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी वो 12 वोल्ट है, और कितने मीटर अपार्ट है दैट विल बी, जो मुझे D दे रखा है वो दे रखा है 3 mm which is 3 into में 10⁻³ मीटर। ओके, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज E is equal to में V by D या V by R, कोई भी नोटेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो V मुझे दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है 3 into में 10⁻⁻, ये पूरा पूरा कैंसिल होगा 4 पे, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 4 into में 10⁻³ दैट विल बी, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज सो इजी। ओके, अब सेकंड देख लीजिए एक बार, सेकंड इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कॉम्पिटिटिव में भी आ चुका है क्वेश्चन। अब मुझे वोल्टेज के अंदर ये सारे कंपोनेंट दे रखे हैं, x भी दे रखा है, y भी दे रखा है, z भी दे रखा है। अगर ये सिर्फ x में होता तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते और हमारा आंसर आ जाता, ठीक है ना। बट यहाँ पर तो अगर हम देखें तो x भी दे रखा है, y भी दे रखा है, z भी दे रखा है, और उसने मुझे पॉइंट भी दे रखे हैं। तो अभी इन पॉइंट्स का क्या मतलब होगा, कैसे निकालें। यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं लगती, जब भी हमें x y z दे रखा होता है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ये मैंने आपको 11th के कंपटीशन पे भी बताया था कि जब हमें तीनों कंपोनेंट दे रखे हो x y z और मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो कैसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सभी पता है dv बाय क्या होता है हमारे पास dr। तो अगर मुझे ex में लिखना है तो मैं ऐसा सिंबल बनाता हूं, ये वाला सिंबल, ये पार्शियल डेरिवेटिव का होता है, पार्शियल डेरिवेटिव। और किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, x के रिस्पेक्ट में।
अब तुम लोगों से फिर ये y और z क्या होगा? जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी का ही डेरिवेटिव होता है, बाकी अदर जो कंपोनेंट होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, वो क्या हो जाता है? जीरो। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो अब किसका डेरिवेटिव होगा? अगर मैं हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ x का ही डेरिवेटिव होगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो मुझे कौन बताएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 10x स्क्वायर का? 20x 20x टू, ये तो सभी को पता है ना डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर एक आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो 2 आगे आएगा तो 20, एक पावर कम हो जाएगी तो आंसर मिल जाएगा 20x। अच्छा जी, मुझे पॉइंट तो दे रखा है, पॉइंट कितना दिया हुआ है? x के अंदर 1 दिया हुआ है, तो मेरा आंसर आ जाएगा that will be 20 into the -1 which is 20। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं फिर से वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर, एक मैंने निकाल के दिखा दिया, अदर दो -20, ठीक है? अदर दो खुद से ट्राई करो y के लिए और z। तो y के लिए मैं क्या लिखूंगा? e y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय y, तो यहां आ जाएगा d by dy, v की वैल्यू हमें पता है यही है, तो दिस इज 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। अगर मैं देखूं अब ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये 2 आगे आ जाएगा 10। y की वैल्यू मुझे पता है, y की वैल्यू कितनी लगेगी? अब 2 लगेगी, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास दैट विल बी 20 वोल्ट पर। चलो थर्ड खुद निकालो एक बार ट्राई। सर 18। -18 ठीक है 18 प्लस का आएगा, सर माइनस। माइनस का आएगा, यस परफेक्ट। फटाफट करो, कर दूं थर्ड के लिए भी? तो EZ हो जाएगा आपका ठीक है, डिफरेंशिएशन पे -6z आएगा, तो आंसर आ जाएगा -18 वोल्ट पर। ठीक है, तो रिलेशन इज वेरी इजी। अब हम इसके बाद देखते हैं, बहुत ही नया टॉपिक है और इस साल इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट उतारिए। चलिए मैं रब कर रहा हूं। टॉपिक डाल लीजिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, चलो नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, इक्वी मतलब इक्वल। ठीक है, इक्वल मतलब सेम। ऐसे सरफेसेस जिनके ऊपर किसी दो पॉइंट के ऊपर
पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी अगर मैं बात करता हूं, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल अभी आपको बना के दिखाऊंगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया Q, अगर मैं यहां पर देखूं इस वाले पॉइंट पर, तो इसका डिस्टेंस R ही होगा। यहां से देखूं तो भी R होगा, यहां पर देखूं तो ये सारे के सारे, अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं A B C D, ये सारे के सारे सेम पोटेंशियल पर होंगे, सारे के सारे, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, K Q by R। अगर ये एक सर्कल में है सारे के सारे पॉइंट्स, तो इन पे सब पे क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा, तो उसको बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं यहां पर एक और बना देता हूं, मैं यहां पर ले लेता हूं दैट विल बी E और F। क्या E और F इक्वी पोटेंशियल होंगे? बताइए। अब देखो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, सेम R1, और अगर मैं ये वाला ले लूं R1, तो दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं। तो अगर सेम डिस्टेंस है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर है। यस, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर होंगे। ठीक है, चलो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। दिखाई दे रहा है सभी को? फटाफट लिखिए। चलो ऊपर से रब करो, टॉपिक डाल लीजिए। इक्वी पोटेंशियल equipotential surfaces of various system of charges।
ठीक है, वेरियस सिस्टम ऑफ चार्जेस। फर्स्ट लिख लीजिए सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज। ठीक है, जो अभी बनाया था वही रहेगा, रब कर रहा हूं ये भी। अच्छा, VC का किसके बराबर होगा? A के बराबर लिख सकता हूं, C और A को कंपेयर कर सकते हैं। यस सर। नो सर। नहीं कर सकते, जो सेम सर्कल पे आ रहे हैं उन्हीं का ही पोटेंशियल सेम होगा। मैं यहां पर लिख भी रहा हूं कि VA इज नॉट इक्वल टू VC। समझ में आ रहा है? जो सेम डिस्टेंस पर है, अभी तो मैंने डायग्राम बना के दिखाया था, जिनका डिस्टेंस सेम होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। अगर मैं देखूं A और C अलग अलग डिस्टेंस पर है, अलग अलग, तो मैं इसके लिए लिख भी देता हूं, डिस्टेंस सेम होगा तो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? तो VA हमारे पास हो जाएगा KQ अपॉन में R, और VC हो जाएगा हमारे पास KQ अपॉन में R1। ठीक है, और यहां पर मैं बोलता हूं R1 इज ग्रेटर देन R, तो मुझे बताइए किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ये R है, यहां पर R1 है, R1 ज्यादा है R से, ये डिस्टेंस ज्यादा है C वाला, तो पोटेंशियल A का ज्यादा होगा, दैट इज BA इज ग्रेटर देन BC। अगर सेम सर्कल पर है तो उसको बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल है, और क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ये सेम डिस्टेंस पर होंगे ना। अभी हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़कर आ रहे हैं KQ बाय R, तो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, क्योंकि एक सर्कल पर है तो उनका डिस्टेंस सेम होगा, तो बोलेंगे हम इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना? अब ये दूर चला गया, C और D का डिस्टेंस सेम है, अगर मैं Q से देखूं ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये सेम होगा क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है बड़े वाले सर्कल के, तो इनका पोटेंशियल सेम होगा। बट A और C का वो इक्वल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है वंदना? यस सर। जो भी था पीछे जिसने यस बोला था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स है, ये दैट विल बी for single charge, equipotential surface are concentric circles। ठीक है, वो क्या होंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे सर्कल्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना, फटाफट लिखिए। ऊपर से रब कर रहा हूं, चलिए सेकंड बनाइए फटाफट फास्टली। बी पॉइंट, टू इक्वल चार्जेस। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है
अपोजिट चार्जेस। ठीक है, दैट इज टू इक्वल चार्जेस, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम है पर अपोजिट चार्जेस है। तो अभी हमने सिंगल के लिए पढ़ा, अब हम टू के लिए पढ़ रहे हैं। इसका डायग्राम देखो। अगर मैं यहां पर देखूं, ठीक है, तो इसका जो नेट पोटेंशियल होगा यहाँ पर सेंटर पर, वो तो जीरो होगा। तो देखो उसका डायग्राम कैसे बना। ठीक है, यहाँ पर मैंने ज्यादा क्लोज दिखाया, यहाँ पर क्लोज दिखाया। ठीक है, कैसे बनाएंगे फटाफट जल्दी से। नीचे वाला रब कर। बी पॉइंट दिखा रहा, सेम इक्वल चार्जेस, सेम चार्जेस। अब दोनों के दोनों सेम चार्ज, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब इनका जो पोटेंशियल होगा सेंटर पर बहुत ज्यादा होगा, तो अब देखो इसको ऐसे बनाएगा। अब यहां पर ज्यादा क्लोज होगा, चलिए फटाफट बनाइए। ऊपर वाला रब कर रहा हूं। अगर मेरे पास लीनियर चार्ज, यानी एक रॉड के ऊपर ऐसे चार्ज, ठीक है जी, तो अब इसका इक्वल पोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, सिलिंड्रिकल। तो देखो अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं इस वाले से, ये सेम डिस्टेंस होगा, और यहां से देखूं ये भी डिस्टेंस सेम होगा, तो ए और बी पर पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा, बताइए बताइए फटाफट सेम बताइए। होगा सर।
सेम। क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस पर है ना, सिलिंड्रिकल का जो थर्ड सरफेस एरिया बनेगा वो सेम डिस्टेंस पर होगा सेंटर से, तो इनके बीच का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो जब भी लीनियर बनेगा तो उसका कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल। तो मैं नीचे लिख रहा हूं लीनियर चार्ज having cylindrical equipotential surface। चलिए फटाफट लिखिए, फटाफट नीचे वाला भी बनाइए फटाफट। रब कर रहा हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पिन डाउन कर दूं और इधर देख लेता हूं। मेरे पास यहां पर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन दी है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा। अभी हमने रिलेशन देखा था कि दैट इज E इज इक्वल टू dV बाय dr। ओके, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल होगा। अब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है वो देखो। तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है प्लेन। वो कैसा होता है, प्लेन, और इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यानी ये इसका जो डिस्टेंस है वो सबका सेम होगा। ये r है तो ये भी r होगा, ठीक है। अब प्लीज सुनना एक बार जो मैं बात बोल रहा हूं, ये मुझे क्या दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन करते वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है प्लीज ध्यान से सुनो। अगर नोट लिख रहा हूं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन x एक्सिस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है देन इक्विपोटेंशियल सरफेस, या मैं प्लेन भी लिख सकता हूं, प्लेन is always perpendicular to it, that is in yz plane। मतलब क्या है, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी होगी उसके परपेंडिकुलर सरफेस बनेगा। अगर मुझे x में दे रखी है तो उसके परपेंडिकुलर कौन है, अगर मैं एक्सिस को मानता हूं, अगर ये मेरे पास x एक्सिस है तो ये y और z में बनेगा। ये बात याद रखना, अगर वो y में दे देगा तो x और z में बन जाएगा। तो जो भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में दे रखी होगी उसका सरफेस उन दोनों के परपेंडिकुलर बनेगा, हमेशा ये याद, ठीक है। चलो उतारो फटाफट, जल्दी जल्दी उतारो, प्रॉपर्टीज भी देख रहे हैं इसकी।
चलो यहां तक एक बार कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कितनी प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे हमें यूज करना है, क्वेश्चन में हम कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा सिखाऊंगा। पर जितना मैंने आज करवा दिया है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है इतना जरूर पढ़कर बैठना। अगर आप ये पढ़कर बैठोगे तो जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा वो बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आप यहां तक कंप्लीट करके बैठना। ठीक है, गुड बाय।